तो महाराज क्या कहना है कि राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। नित्य प्रतिदिन परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का ध्यान करते हुए उत्तम श्रेष्ठ महान कर्म करने हैं। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, स्वार्थी है, वह देवों का चोर कहा गया। जो परहित परोपकार का कार्य करता है वह देवों का प्रसाद प्राप्त करता है। कर्मों का करना ईश्वर नियम है। पहली तो बात तो ये है वर्क्य, काम नहीं छोड़ना, ये ईश्वर का नियम है, विधान है। परमेश्वर ने हमें जहाँ संसार में भेजा है मौज मस्ती के लिए नहीं। अगर वह अन्न पान दे रहा है, पहनने के लिए वस्त्र दे रहा है, रहने के लिए स्थान दे रहा है, तो उसने हमारी ड्यूटी भी लगाई है कोई ना कोई। वह अपने कर्तव्य कर्म करने हैं और मन से करने हैं। इस पर भगवान ने कहा कि पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने, सबके ईश्वर ने कहा तुम इस यज्ञ से पढ़ो। जब ये रचना रची परमेश्वर ने, तो उस रचेता ने तो एक ही आशीर्वाद दिया। क्या कहा? यज्ञ से तुम बढ़ते जाओ, यज्ञ करो और मेरी कृपा को पाओ। ये तुमको मन चाहा फल देने वाला हो, ये यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। ये सारी सृष्टि अदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। कोई कहे मैं लेता जाऊं और दूं नहीं तो बात बनेगी नहीं। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले, देना और लेना, ये सृष्टि का नियम है। हर एक आप देखोगे सूर्य कितने दे रहा है, प्रकाश दे रहा है और हमें मनचाहा फल मिल रहा है। अब उसको हम ना देवें, अब कैसे आगे समझना है। जल हमें हमारे जीवन को चला रहा है, जन के बिना हम रह नहीं सकते, ये देव है। मगर देवों की चोरी भी नहीं करनी है। कैसे? यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि ये जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरे के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृत धारा को खींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। सूर्य को देव क्यों कहते हैं हम लोग? अपने समय पर आना, समय पर उन्हें अस्त होना और सबको प्रकाश देना, सबको तेज देना। ये नहीं अमीर को ज़्यादा या गरीब को कम, नहीं, उसका काम है सबके लिए। आकाश आठों पहर पवन को लेकर के आता है। बादल बरसते हैं तो भूमि की सिंचाई होती है, वनस्पति बनती है, फलती फूलती है, अन्न पान मिलता है, हमारे जीवन का निर्वाह चल रहा है। अगर वर्षा ना होवे, धरती अन्न न देवे तो भूखे मर जावे। ये जीवन कैसे चले? नहीं चल सकता है। ये अपने काम आठों पहर कर रहे हैं और बिना किसी आसान के। सूर्य को कोई अर्घ देवे न सूर्य को थूक देवे, सूर्य को कोई फर्क नहीं है, वह अपनी ड्यूटी कर रहा है। गंगा जी में कुल्ला करता है कोई या कोई गंगा जी का चरणामृत ले रहा है। गंगा जी सबके लिए समान है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृत धारा को सींच कर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। अब भूमि को, धरती को देव क्यों कहा है, माँ क्यों कहा है? कुर्बानी दे रही है, अपने सीने को चीर करके हमें वनस्पति दे रही है। अब देखते हैं कितनी जड़ें वृक्षों की मजबूत होती हैं, चीरती जाती हैं धरती के अंदर। कितना धरती सहन करती है बोझ, मगर बदले में क्या देती है? हमें अन्न देती है, प्रसादी देती है, हमारी योगक्षेम करती है, वह देव कहलाती है।
वनस्पतियों अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर, स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती है। यह स्वाभाविक नियम से यज्ञ हो रहा है। वनस्पति है, अपनी कुर्बानी करती है, किसके लिए? हमारे पेट की भूख को मिटाने के लिए। ये इसीलिए अन्न को भी देव कहा गया है। ये स्वाभाविक रूप से यज्ञ हो रहा है। वनस्पति हमें वनस्पतियां दे रही है धरती, और अन्न में रहा है। सूर्य अपना तेज प्रकाश दे रहा है, आकाश आठों पहर स्वच्छ वायु दे रहा है, पवन दे रहा है, वर्षा सिंचाई करती है और धरती का पालन पोषण करती है। ये सब यज्ञ हो रहा है। और इसी प्रकार यह स्वाभाविक नियम यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, अज्ञानी जिनको कहते हैं, जो कहते हैं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मैं उनका अहंकार बोल रहा है, उनका अज्ञान बोल रहा है। हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत है। कैसे? परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना ये ईश्वरकृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्य, तुम यज्ञ से ही फलते फूलते रहो। परिवार के लिए कुर्बानी करनी, बलिदान देना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। कोई आसान नहीं है। देश के लिए कुर्बानी करनी, ये हमारी ड्यूटी है। कोई हमने आसान नहीं करना है। इसी प्रकार जन समाज के लिए, जाति के लिए बलिदान करना, ये यज्ञ कहा गया है। उसी प्रकार परिवार के लिए बलिदान करना, ये भी यज्ञ कहा गया है। बच्चों की परवरिश करनी, अच्छी परवरिश करनी, देख रेख करनी, उनको पढ़ाना लिखाना, होनहार बनाना, ये ड्यूटी है हमारी, कर्तव्य है हमारा। तो प्रभु ने कहा कि हे मनुष्य, यज्ञ करो और फलते फूलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी, पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्यों का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार का देव ही है। मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। अब क्या कहा है? एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। अगर वायुमंडल को हम स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, वह हमें पवित्र जल देवेंगे। धरती को दूषित नहीं करेंगे, वह हमें वनस्पति देवेंगे। तो इसी प्रकार एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना। आज क्या स्थिति है? हम चाहते हैं हमें तो मिल जावे, दूसरे की देने की जरूरत नहीं है। गंदगी फैला रहे हैं, पवन गंदगी की ओर जा रही है, पवन स्वच्छ नहीं है, बीमारी का कारण हो रहा है। जल शुद्ध नहीं है, बीमारी का कारण हो रहा है। धरती दूषित हो रही है, बीमारी का कारण बन रहा है। अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे इन देवों का, तो ये हमें मनचाहा फल नहीं देवेंगे। अगर इनका ध्यान रखेंगे, पवन को साफ रखना, स्वच्छ रखना, सफाई का ध्यान रखना और जल को दूषित नहीं होने देना और इसी प्रकार धरती को खराब नहीं होने देना, ये हमें मनचाहा फल देने वाले हैं। और इसी प्रकार एक मनुष्य भी एक देव कहा गया है। मनुष्य देव है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर यही मनुष्य अगर गलत काम करता है, स्वार्थी होता है, ये परमेश्वर की चोरी कर रहा है, ये पाप की खा रहा है। मगर यज्ञ करके, अपने कर्तव्य कर्म करके अगर खा रहा है, परमेश्वर की प्रसादी को पा रहा है। राम राम भजकर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाओ, ये महाराज का कहना है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चित तुमको मन चाहे भोग देवेंगे। क्या कहा है कि देवों का हम पूजन करें,
देवों को ठीक रखे, देवों की और हमारे ध्यान, हमारी जो निष्ठा है वह पूर्ण होनी चाहिए, वह हमें मन चाहा फल देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है वह देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान ना देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी कही गई है। यही कहा है महापुरुषों ने, खाओ मन भर, छोड़ो न कन भर। बर्बादी नहीं करनी है अन्न की। आज अन्न की बर्बादी बहुत हो रही है, जल की बर्बादी बहुत हो रही है, इसको रोकना है। धरती को दूषित करते रह रहे हैं, इसको रोकना है। और आगे जो आने वाली नस्लें हैं वो क्या कहेंगे, क्या छोड़ के गए हैं बीमारी, इसका ध्यान रखना है हमने जरूर। तो कैसे समझाया है, यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय से तुमको मन चाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है वह देवों का चोर है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान ना देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की जन समाज की चोरी है। जो मालिक ने कला दी है, हुनर दिया है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, समझ दी है, उसको आगे बांटना है, आगे देना है। जल एक जगह रुक जावे दूषित हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान एक जगह रुक जाए दूषित हो जाता है, धन एक जगह रुक जावे तो दूषित हो जाता है। ये चलता ही रहना चाहिए। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे जग शेष को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, वह पापी पाप को खाते हैं। परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। स्वार्थी नहीं बनना, स्वार्थ का जीवन पाप का कहा गया है। परोपकारी बनना है, परहित में सेवा में, इसलिए मांगना है हर रोज। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको।